हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा आपको पता है कि एक सेशन मैंने स्टार्ट किया है, या तो उस सेशन को आप डेली लिया करो। वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूडोज सेशन। क्या नाम है सेशन का? सेशन का नाम है गाइस डेली न्यूडोज। डेली न्यूडोज सीरीज, ठीक है। डेली न्यूडोज सीरीज मैंने चला रखी है। इसके अंदर आपको क्या करना है गाइस, इसके अंदर आपको डेली क्लासें मिलेगी। वो सिर्फ इसमें इस क्लास में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर उसी तरीके के सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना देर किए चलते आज के अपने सेशन पे। आज का जो सेशन है वो एडवांस मैथ्स का है। एडवांस मैथ्स के मैं 7 से 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एडवांस मैथ्स का है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी और कुछ चीज़ें मैंने पहले सिखाई भी है, वो भी सवाल डायरेक्ट पूछे गए। और जो 2022 का जो सीजीएल का पेपर हुआ था 2022 का, अभी अप्रैल वाला, इससे लेटेस्ट में कुछ नहीं ला सकता। अप्रैल 2022 के क्वेश्चन है सीजीएल के, ठीक है। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं सवाल में? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला है अपने को कि ओ एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई साहब। ओ एक वृत्त का केंद्र है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे अपने को बोला है कि जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने एक बना लिया, ठीक है। ये मैंने एक सर्किल बना लिया। बोला है कि इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या भी मैं बना देता हूँ कि इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ओ एक वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना दी कि इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे दोस्त? 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। फिर क्या बोला है? पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ पी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ये कोई पी कोई पॉइंट होगा बाहर, तो इसकी लंबाई इससे टोटल 26 सेंटीमीटर है। ये लंबाई गाइस कितनी है? ये लंबाई है गाइस टोटल 26 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ क्यू जो है एक स्पर्श रेखा है, तो ये यहाँ से कहीं से जारी होगी क्यू। अपने को क्या निकालना है? अपने को पी क्यू की लंबाई निकालनी है, एक्स की लंबाई, ठीक है। एक्स एक्स क्यू मान रहे हो आप, पी क्यू दिया हुआ है तो पी क्यू मान लो, ठीक है। अपने को इसकी लंबाई अपने को निकालनी है। अब जब आपको पता है कि ये रेडियस है, तो इधर 10 है रेडियस, तो इधर भी रेडियस 10 ही होगी, ठीक है। इसको कोई पॉइंट मान लो m, इसको कोई पॉइंट मान लो n। तो पूरा पी एम की लंबाई कितना आ गई? ये 10 है तो ये यहाँ से पूरी 26 है, तो ये यहाँ से कितनी बचेगी? 16 बचेगी। अरे 26 में से 10 माइनस कर दिया मैंने ये वाला, क्योंकि ये भी तो 10 ही होगा। तो ये वाली कितनी बच गई साइड? 16 बच गई पी एन की साइड। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी। क्या सिखाई थी? कि पी एम का पी क्यू का स्क्वायर, अपने को पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, वैल्यू नहीं रखता हूँ। पी एम का स्क्वायर प्लस इंटू में पी एन का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर इंटू में पी एन का स्क्वायर, ठीक है। पी एम इंटू पी एन कर लो आप, ठीक है। इसको काटो, डायरेक्ट ही आप लिखो, मैं आगे सीधा का सीधे करवा देता हूँ, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एम इंटू में पी एन, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट पी क्यू का स्क्वायर। पी एम की वैल्यू कितनी है टोटल? ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक। अपने को टोटल पी एम देखना है, ये वाली पूरी पी एम की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक 26 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो कितनी हो गई टोटल मिला के? 36 हो गई। तो ये लिख दिया मैंने 36 इंटू पी एन कितना है? ये पी एन ये कितना है? 16 है, तो यह लिख दिया मैंने 16। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको अंडर रूट में डाल लो, यहाँ से स्क्वायर को हटा दो, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 गुणा में 4, और 6 गुणा में 4 मेरे दोस्त क्या होता है? 24। तो 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी एम इंटू में पी एम, और पी एम क्या है? ये पूरी लंबाई है 26 यहाँ तक की, सेंटर तक की, और फिर 10 त्रिज्या की। तो 26 और 10 कितना हो गया? ये पूरी लेंथ हो गई गाइस 36, ठीक है। तो ये एक बार पूरी और एक बार अधूरी, एक बार पूरी एक बार अधूरी एन तक की। तो 36 गुणा में 16 कितना हो गया मेरे दोस्त? 6 गुणा में 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24। 21 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ये, ठीक है। तो बी फोर बेड बॉय इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल में डायरेक्ट अपने को दिया है कि वैल्यू रखनी है 30 डिग्री और इसको सोल्व करना है। तो कितना आ जाएगा? 8 साइन 30, 8 साइन 30 प्लस में 11 कोसेक 30 माइनस में कोट स्क्वायर 30, माइनस में कोट स्क्वायर 30
डिवाइड बाई 10 कोस 2 इंटू 30 या फिर 60 कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो। वैल्यू आपको, अगर आपको साइन 30, टेन 30, कोस 30 इनकी वैल्यू नहीं पता है तो भाई कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस करने से, और कोई भी किसी का पेड बेच ले लो या किसी का कोई कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। वैल्यू रख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 11, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2, माइनस कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 का स्क्वायर खोलूंगा तो ओनली 3, ठीक है। 10 कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू हाफ, तो यहाँ पे रख दो हाफ, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको काटोगे आप तो ये 4 बार कट गया, 22 और 4 26, 26 में से 3 ये तो 23, डिवाइड बाई नीचे कितना बच गया, डिवाइड बाई नीचे बच गया 5, तो ये किसके बराबर होता है 5 चौक के 20 और 3/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, आज का सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है, सारे एडवांस मैथ्स के सवाल है। एक ये सवाल आ गया है बीच में, लल्लू बोल सकते हो इसे, यहाँ पे लल्लू की उसको महालल्लू सवाल बोल लो, इसके जैसा महालल्लू सवाल आज दिन तक आपने देखा नहीं होगा, और ये सवाल मैं आपको समझा के जाऊँगा, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस सवाल को समझाने से। एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10, तो एक साइड लिख लो प्राइस, एक साइड लिख लो आर्टिकल, एक साइड प्राइस लिख लो और एक साइड आर्टिकल लिख लो, ठीक है। 15 रुपये में 10 दे रहा है, 15 रुपये में 10 दे रहा है, 15 रुपये में 10 दे रहा है, और 40 रुपये में 16 की दर से खरीद रहा है, की दर से टोपियाँ खरीदी और उसने 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी। ये तो था सीपी, और ये 40 रुपये में 16 की दर से बेच रहा है। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को दोस्तों, क्या चीज़ बताओगे कि खरीद रहा है 10 सामान और बेच रहा है 16 सामान, क्या कभी पता लगा सकते हो क्या कि कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ? नहीं लगा सकते ना पता। तो सबसे पहले इस वाले सवाल में क्या करते हैं, इस टाइप वाले सवाल में, इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आर्टिकल को सेम बनाते हैं, आर्टिकल को सेम बनाते या फिर दोनों का एलसीएम ले लो। तो 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है 80 होता है, तो दोनों को 80 बना लो। 80 बनाने के लिए ऊपर वाले की किससे गुणा करूँगा 8 से गुणा करूँगा, नीचे वाले की किससे गुणा करूँगा 5 से गुणा करूँगा। तो ये साइड वाले प्राइस वाले भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि भाई साहब तुमने अगर आर्टिकल को 8 से गुणा किया है तो मेरे को भी 8 से गुणा करो। मैं बोलूँगा ठीक है, ये 8 से गुणा कर दिया। नीचे वाला भी बोलेगा मेरे को भी 5 से गुणा करो, तो मैंने इसको भी 5 से गुणा कर दिया। तो मेरे भाई ये सीपी था, ये एसपी था, तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 15 गुणा में 8 120। एसपी कितना आ जाएगा मेरे भाई, एसपी आ जाएगा 40 गुना में 5 200। एसपी कितना आ गया 200। इनको काट लो आप, 0 से 0 उड़ा दो, 4 से काट लो तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी 3 का सामान 5 में, 2 का प्रॉफिट 3 में, 2 का प्रॉफिट 3 पे इंटू पे 100, तो कितना आ जाएगा 200 बटा में 3 कितना होता है 200 बटा में 3 मेरे दोस्त होता है 66.66। क्या होता है 66.67, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस टाइप के सवाल में क्या करना है आपको, इस टाइप के सवाल में आपको ओनली आर्टिकल को सेम बनाना है, और जितने की गुणा आर्टिकल सेम बनाने के लिए कर रहे हैं उसी की गुणा प्राइस में भी कर देंगे, तो सीपी और एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। तो यहाँ मेरे दोस्त आप क्या लिख लोगे कि ये 2 स्टेशन है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ए से बी की ओर 75 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, और बी से ए की ओर ये 85 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। बोला है कि दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब अपने को ओवरऑल ये निकालना है कि 3 मिनट में ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। 3 मिनट में ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, वही तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आप एक चीज़ बताओ कि ये दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, और अपोजिट साइड में चालें क्या होती है जुड़ती है, तो 75 + 85 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 8 और 7 15, 15 और 1 16, यानी 160।
160 की स्पीड है इनकी, तो 3 मिनट में कितना चलेंगे? 3 मिनट में मेरे दोस्त ये चलेंगे 3/60। ये 60 कहाँ से आ गया? ये मिनट में चेंज करने के लिए। काट दो, 0 से 0 काट दो, 3 से काटो इसको 2 बार, 2 से 16 को काटो, कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो 8 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यानी 3 मिनट में ये 8 किलोमीटर चल लेंगे। आई चीज़ समझ में? या फिर आप इतना ना भी करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या बना सकते हो इसकी? आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो इसकी कि इतना आपको नहीं लिखना है एग्जाम में जाके आपको डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको चालों का देखना है कि सेम साइड जा रही है या अपोजिट साइड। तो आप देख रहे हो एक जा रही है ए से बी, एक जा रहा है बी से ए, अपोजिट साइड जा रहे हैं तो डायरेक्ट जोड़ दो इनको, तो 160 आ गया। अब बोला है 3 मिनट पहले, यानी टोटल इनकी 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, वही अपने को देखना है। तो 3/60, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आ जाएगा यहाँ से 8 किलोमीटर। यानी 3 मिनट में 8 किलोमीटर चल पाएंगे ये, तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इतना लल्लू सवाल था ये वाला सवाल। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अभी जो मैंने न्यू डोज सीरीज़ की पहली क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने आपको ये वाला सवाल समझाया था कि मेरे दोस्त आपको क्या करना है। अपने को दिया है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। और BC से बिंदु D इस प्रकार मिलता है। ये D है जो A का समद्विभाजक है, एंगल वाइज सेक्टर है, ये मैंने आपको पहले भी चीज़ें समझा दी थी। फिर क्या बोल रहा है? AB की लंबाई 10 है, AC की लंबाई 15 है, BD की लंबाई 6 है, तो BC की लंबाई अपने को निकालनी है। ये पूरी लंबाई अपने को निकालनी है। तो ये वाली पूरी लंबाई निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए कि सबसे पहले अपने पास BC की वैल्यू हो, ताकि BD प्लस DC जो है वो टोटल BC के बराबर आ जाए। ठीक है, यही अपने को निकालना है। तो मैंने आपको मेरे दोस्त क्या चीज़ समझाई थी भाई, अपने को AB दिया है, अपने को AC दिया है, अपने को BD दिया है, अपने को CD निकालना है, DC निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया था फर्स्ट डे मैंने आपको क्या बताया था कि AB अपॉन में BD बराबर में AC अपॉन में DC, ये बताया था ना मैंने आपको। पहली क्लास खोल के देखना, इस न्यू डोज सीरीज़ की पहले दिन ही सिखा दी थी मैंने आपको चीज़ें। तो यहाँ से AB अपॉन में BD कितना आ जाएगा? 10/6 बराबर में AC कितना है? 15, और DC की वैल्यू अपने को निकालनी है। काटना स्टार्ट करो, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 3 बार। अब क्या, 2 से काटो 6 को 3 बार, तो 3 गुणा में 3, DC की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। DC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 9 आ गई। यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ये वाली वैल्यू 9 आ गई, तो ये वाली तो है 6, ये वाली 6 है, ये वाली 9 है, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई? टोटल इसकी लेंथ हो गई 9 + 6 यानी 15। तो आंसर इसका मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर B 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हो? सारे अप्रैल 2022 के सवाल है मेरे दोस्त, सारे के सारे लेटेस्ट सवाल है। यूँ नहीं है कि कोई 2012 के 1947 के पेपर में करा रहा हूँ, सारे लेटेस्ट है। त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं है 360, 480 मेरे दोस्त, 600 मेरे दोस्त। ये कट रहे तो इनको काट दो, 12 से काट दो 120 से, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 5 = 60, 3 4 5 मेरे दोस्त क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। अब अपने को बोला है कि इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब हाफ इंटू में B इंटू में H, बेस इंटू में हाइट, और बराबरी किसके बराबर है? वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर के बराबर, यानी A का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, हाफ गुणा में 360 इंटू में 480 बराबर A स्क्वायर के बराबर है। काट दो इसको, 180 बार काट दो। 180 क्या होता है? ये रूट के अंदर डालेंगे अपन इसको। 180 क्या होता है? 60 गुणा में 3, और 480 क्या होता है? 60 गुणा में 8, 60 गुणा में 8 होता है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये 3 और 8 को एक साथ 24 लिख लूँ, तो 60 गुणा में 60 गुणा में 24 कर लेता हूँ मैं इसको। 60 गुणा में 60 गुणा में 24, 60 गुणा में 60 गुणा में 24, और 24 को भी मैं क्या लिख दूँ? 24 को भी मैं किस तरीके से लिख दूँ? 2 गुणा में 12 या फिर 2 गुणा में 3 गुणा में 4, 2 गुणा में 3 गुणा में 4, ताकि मेरे को काटने में आसानी रहेगी। ये A स्क्वायर के बराबर है,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के बराबर आ जाएगी। ये 260 में से 160 बाहर निकाल दिया, इनटू में 4 में से 2 बार निकाल दिया, ठीक है। अब कितना बच गया, ये रूट में 6 बच गया, तो ये रूट में 6। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 120√6, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 120√6 इज द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, मैं किस तरीके से चीज़ों को सोल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल को समझना किस तरीके से अप्रोच करते हैं, अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो समझ लो आप, ए बी और ये सी है मेरे पास, ठीक है। और इसके अंदर बोला है कि डी ई एफ जो है वो इसके मध्य बिंदु है, तो मैं ये बना लेता हूँ, ये डी ई एफ जो है वो इसके मध्य बिंदु है, ठीक है। ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है, ये अपने पास एफ है। अब मिड पॉइंट थ्योरम मेरे दोस्त क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ये कहती है मेरे दोस्त कि जो ये एफ ई है ना, ये एफ ई क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्त बी सी का आधा। ये वाली भुजा इस वाली भुजा का आधा होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा का आधा होगी, ठीक है। आई चीज समझ में। सेम टू सेम ये वाली साइड एफ ई और डी जो है, ई और डी जो है, ई और डी जो है वो ए बी का आधा होगी, वो ए बी का आधा होगी। यहाँ पे भी लिख लो कि ई और डी जो है वो ए बी का आधा होगी। सेम टू सेम मेरे दोस्त क्या होगा, एफ और डी, एफ और डी क्या होगा, एफ और डी बराबर किसके होगा, ये जो एफ और डी आएगा मेरे दोस्त, इसको ब्लैक कलर में लिख दो, नीले में लिख दो, ठीक है। ये एफ और डी जो है ये किसके बराबर होगी, ये ए और सी के आधे के बराबर होगी, ये ए और सी के आधे के बराबर होगी, यानी AC/2 के बराबर होगी। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम कि जो ये छोटी वाली भुजा है वो जस्ट इसके सामने वाली भुजा का आधा होगी। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी आपको। तो यही रूल आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। या तो आप सबको जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्या करोगे आप, या तो आप सबको जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो भी आंसर वही आएगा, या फिर सबको आधा आधा करके जोड़ोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो मैं कहता हूँ सबको आधा कर लो, सबको जोड़ के आधा कर लो, सबको जोड़ के आधा कर लो, तो 25.6, ठीक है, प्लस 18.8 प्लस 20.4 और डिवाइड बाई 2, इसको जोड़ के आधा करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 32.4। या फिर सबको अलग अलग आधा करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 32.4 ही। सबको अलग अलग आधा कर लो, 20 को आधा करोगे, 25.6 का आधा कितना हो जाएगा, 12.8। इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो था पहला मेथड, ये पहला मेथड। अब दूसरा मेथड भी देख लेना। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, सबको पर्सनली आधा आधा करो। 25.6 का आधा 256 का आधा 128 यानी 12.8 प्लस 18.8 का आधा 9.4, तो ये लिख दिया 9.4, और 20.4 का आधा 10.2 लिख दो, या फिर इनको जोड़ लो, ठीक है। तो बात वो सेम ही आएगी, 8 और 4 12 और 2 14, हासिल का 1 9 10 11 और 1 12, हासिल का 1 1 1 2 और 1 3। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 32.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक एक जो सवाल है उसको मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 भाभी जी घर पर है, ठीक है। अब चलते, ये आज का अपना सेशन था गाइस, बहुत प्यारा सेशन था। एक एक सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, और इस वाली सीरीज को आप चाहे समझो चाहे रट लो, आई डोंट केयर, ठीक है। वो आपका मन है कि आपको क्या करना है। बाकी अगर क्लासें अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है मेरे दोस्त। चलते, टाटा बाय बाय।